नाराबाजी भी करा कर एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, श्री सीमेंट मुर्दाबाद, श्री सीमेंट मुर्दाबाद, श्री सीमेंट मुर्दाबाद, नवलगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, झुंझुनू जिला प्रशासन मुर्दाबाद, नवलगढ़ विधायक मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज हमारे संघर्ष को 24वां दिन है। पिछली 20 जनवरी 2023 किसान संघर्ष समिति अर्थात यूं कहें श्री सीमेंट संघर्ष समिति के द्वारा ये किसानों के हित में, यहाँ के बेरोजगार युवाओं के हित में और स्थानीय गांवों के ऊपर इस कंपनी का जो लाभांश का 2% हिस्सा खर्च करने के लिए आज हमारा 24वां दिन का धरना चालू किया गया है। 3 मुख्य मुद्दे मैंने आपको बता दिए अभी। आज जब नवलगढ़ प्रशासन और राजस्थान सरकार के हमारे मुख्यमंत्री सलाहकार और श्री सीमेंट कंपनी के द्वारा जब हमारे इन 3 बिंदुओं पर किसी प्रकार का जब ध्यान नहीं दिया गया तो हमारे 5 जो किसान साथी हैं उनके द्वारा आज कर्मिक अनशन वो शुरू किया गया है, जिसमें हमारे श्री कुंभाराम जी यादव हैं गोठड़ा से, जनाब जावेद खान गोठड़ा से, मैं मुकेश खैरवा चौडानी गांव से, हमारे राजवीर जी हैं जो देवगांव ग्राम पंचायत के उप सरपंच प्रतिनिधि महोदय हैं और 5वें हमारे खेदड़ों की ढाणी से हैं राजेश जी खेदड़। इन तीनों को अपन मुख्य बिंदु में मानते हुए नवलगढ़ प्रशासन, श्री सीमेंट प्रशासन और झुंझुनू जिला प्रशासन और चौथा हमारे जो 36 कौम के नेताजी हैं डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा, उनके द्वारा जब 24 दिन हमारे धरने के शुरू हो चुके हैं और किसी प्रकार का हमारे पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो इस कांग्रेस सरकार में हम गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए और गांधी जी की नीतियों का पालन करते हुए हम आज 23 दिन से धरने पर हैं। आज 24वां दिन है जिसमें हमें भूख हड़ताल जैसा जो कर्मिक अनशन का निर्णय हमें लेना पड़ा और आगे भी यदि सरकार हमारी इन बिंदुओं पर सहमति नहीं बनाती है, श्री सीमेंट कंपनी ध्यान नहीं देती है, तो हम आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। तो ये हमारा मुख्य आज का कर्मिक अनशन का बिंदु रहेगा। आज हमारे धरने को 24वां दिन है। धरने को कंपनी के द्वारा हमारी कोई भी मांग की सुनवाई नहीं की गई है और आज से 5 किसान साथी वो कर्मिक अनशन पर बैठ रहे हैं। दिल्ली 5 साथी कर्मिक अनशन पर बैठेंगे। अगर हमारी कोई मांग नहीं सुनी जाती है तो उसके बाद में हम आमरण अनशन की भी घोषणा करेंगे। आज हमारे धरने का 24वां दिन है। 24वां दिन हमारे जो धरने का संघर्ष समिति सदस्यों ने कर्मिक अनशन का निर्णय लिया। कर्मिक अनशन हमने स्टार्ट कर दिया है। आगे की नीति और आमरण अनशन की बात कही जा रही है हमारे साथियों द्वारा, वो अगर श्री सीमेंट के जो प्रशासन है वो अगर हमारी बात को नहीं सुनते हैं, हमारी जो मांगे है, हमारे गांव के जो युवाओं के लिए रोजगार है, जैसे मैं खुद रोजगार के लिए भटक रहा हूँ, मैं इनके पास काफी टाइम जाके आया रोजगार के लिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है इनकी वजह से, इनकी तरफ से। और हमें इस तरह से नेगलेक्ट कर रहे हैं जैसे कि हम किसी भी कार्य के लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको काम नहीं कर सकते हैं। तो देख के आगे आज कर्मिक अनशन स्टार्ट करते हैं और आगे की नीति उसके लिए आपको बाद में अवगत करा दी जाएगी। रोजगार आज हमारे धरने का 24वां दिन है। श्री संघर्ष समिति का श्री सीमेंट संघर्ष समिति के 24वें दिन के धरने पर हमारी जो 11 सूत्री मांगे थी वो हम आगे हमारे पत्र व्यवहार के द्वारा भिजवा दी गई है और हम जो 24वें दिन में लास्ट में हमें ये फैसला करना पड़ा है कि अब हमारा कर्मिक अनशन चलेगा। कर्मिक अनशन भी अलग अलग 5-5 हमारे किसान बैठेंगे और उसके बाद में हमें आमरण अनशन भी करना पड़ सकता है। उसके साथ में हमारी जो आगे की तैयारियां हैं वो हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें एक बहुत बड़ी महासभा करनी पड़ेगी जिसमें झुंझुनू जिले के सभी किसानों को जागृत करेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे किसान आएंगे। और साथ में हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था युवाओं को रोजगार के लिए, तो हमारे झुंझुनू जिले के सभी युवाओं के आह्वान है और मैं आपके चैनल के माध्यम से और सभी मेरे युवा साथियों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप सभी जागृत हो जाइए। निश्चित रूप से श्री सीमेंट फैक्ट्री को स्थानीय लोगों को रोजगार देना ही पड़ेगा, या तो ये सीमेंट फैक्ट्री चलाएंगे या रोजगार देना पड़ेगा। अगर पहले भी बहुत सारी ऐसी सीमेंट फैक्ट्रियां और दूसरी स्टेटों में कई फैक्ट्रियां आई हैं और स्थानीय अगर मुद्दे नहीं माने गए तो उनको काफी बड़ी
हानि झेलनी पड़ी है। तो उसी प्रकार से मेरे युवा साथियों से मैं आह्वान करता हूं, साथ में किसान भाइयों से भी आह्वान करता हूं कि हम अब एक बहुत बड़ी महासभा करने जा रहे हैं, जिसमें डेट निश्चित तय कर दी जाएगी। वो सब हम आपको निश्चित रूप से बता देंगे। और आज से हमारा जो कर्मिक अनशन है वो स्टार्ट है, और आगे हम सब जो भी कार्रवाई होगी समय समय पर आपको अवगत कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। श्री सीमेंट संघर्ष समिति के बैनर तले गोठड़ा, देवगांव, चौडानी, खेदरों की ढाणी, खेसों की ढाणी, काली रावणों की ढाणी, श्री सीमेंट के नीचे जो खनन विभाग और प्लांट एरिया में जितने किसान आते हैं, वो किसान पिछले 20 जनवरी से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और धरना दिन का नहीं, 24 घंटे दिन और रात इस सर्दी के अंदर जारी है। और यहाँ का किसान और यहाँ का युवा, किसान तो अपने उचित मुआवजे की लड़ाई लड़ रहा है, और यहाँ का स्थानीय युवा रोजगार के लिए मांग कर रहा है। तो क्या ये मांगे जायज नहीं है? आपके तमाम चैनलों के माध्यम से मैं यहाँ के किसानों और युवाओं से आह्वान करना चाहूंगा कि हकों की लड़ाई के लिए बुलावे नहीं भेजे जाते। हम सबको एक होकर इन पूंजीपति, इन तानाशाही प्रशासन के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और एक होकर जब तक हम किसानों की मांग को और युवाओं की आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक ये श्री सीमेंट प्रशासन हिलने वाला नहीं है। और मैं तो आपको विदित कराना चाहूंगा कि किसान 24 रोज से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, अपनी जायज मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के प्रशासन के साथ साथ स्थानीय विधायक की जो उदासीनता है, वो ही इन कार्यों के लिए मेन मानी जा सकती है कि श्री सीमेंट प्रशासन क्यों बैकफुट पर है। क्योंकि स्थानीय विधायक का जो दायित्व होता है वो ये होता है कि वो आप यहाँ के किसानों की पीड़ा को समझे, यहाँ के युवाओं की पीड़ा को समझे, न कि वो श्री सीमेंट प्रशासन की पीड़ा को समझे। क्योंकि ये तो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ के किसान की जब जमीन जाती है, यहाँ के युवाओं को जब रोजगार नहीं मिलता है, तो बहुत ही पीड़ा होती है। उसी पीड़ा को देखते हुए हम तमाम युवाओं और किसानों ने सभी ने एक निर्णय करते हुए आज से ये कर्मिक अनशन प्रारंभ किया है। और आने वाले समय में अगर यहाँ का श्री सीमेंट प्रबंधन समिति और यहाँ के नवलगढ़ प्रशासन द्वारा कोई उचित कार्रवाई करते हुए समझौते पे नहीं आते हैं, तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारे द्वारा, संघर्ष समिति के द्वारा श्री सीमेंट कंपनी के आला अधिकारियों को वार्ता पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया है कि आपने पिछले 24 रोज से हमारी किसी भी बात को नहीं सुना है। तो यहाँ के किसानों ने कर्मिक अनशन करने का फैसला लिया है, जो आज से प्रारंभ हो चुका है।